अमरीकी सदर ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से मुसाफा। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार माहौल में जुमलों का तबादला। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल दीगर ममालिक के सरबराहान ने भी दस्तखत कर दिए। 20 आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ चार्टर पर दस्तखत किए। गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में मुनक्किद हुई। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं से फर्दन मुलाकात। तकरीब में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। गुल प्लाजा से मिलने वाली मजीद 3 मैयतें वर्सा के हवाले। तीनों की शनाख्त सरफराज, उस्मान और रिजवान के नाम से हुई। सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई। इंसानी वाक़यात जलने की वजह से खस्ता हालत में है। DNA सैंपल लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। DNA फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। दूसरी जानिब SBCA ने गुल प्लाजा को मुकम्मल तौर पर मखदूश करार दे दिया। SBCA हुकाम का कहना है इमारत के अंदर का हाल बहुत बुरा है, इसे तोड़ना पड़ेगा। रिम्पा प्लाजा के सिर्फ एक पिलर को नुकसान पहुंचा। इमारत पर लगे साइन बोर्ड ना हटाने पर SBCA का एक्शन। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया। इमारत पर लगे साइन बोर्ड हटाने का काम शुरू। छत से 10 से ज़ायद मोटरसाइकिलें क्रेन के जरिए उतार ली गईं। सानह गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन की सब्र का पैमाना लबरेज। वरसा की बड़ी तादाद अहमद जिन्ना रोड पहुँच गई। बड़ी तादाद में खवातीन की गुल प्लाजा के अंदर जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। खवातीन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। हमारे बच्चों को तलाश किया जाए, वरसा का मुतालिबा। कराची का मैनहोल एक और शहरी को निगल गया। FB एरिया के करीब एक शख्स मैनहोल में गिरकर जाम बहाक। रेस्क्यू के मुताबिक मतवफ़ी की लाश निकाल ली गई। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सुरजानी, बल्दिया टाउन, गदानी, हब चौक की और एतराफ़ में बारिश। लसबेला, नॉर्थ कराची, नया नाजिमाबाद, राम स्वामी में भी रिमझिम। लाहौर में भी मतला अबर आलूद। मुल्तान, रहीम यार खान, भक्कर और मज़ाफ़ात में बारिश। बालाई बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, मच, कचलाक, योब, चमन, कोज़ब टॉप पर बर्फबारी। ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई, कला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी। पेशावर, मैंगोरा और गिरदुनवाह में बारिश। मालम जब्बा, कालाम और महूडन में सफ़ेद मोतियों की बरसात। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब। सदर ममलिकत ने मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे बुला लिया। उधर सदर ने हाई कोर्ट्स के नए एडिशनल जजेस की तैनाती की भी तौसीक कर दी। मुद्दत में तौसीक की भी मंजूरी। शर्मिंदगी की बात है, पंजाब में 2021 से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। मुकामी हुकूमतें नहीं होती तो सूबाई हुकूमत का भी कोई जवाब नहीं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कहा, अब टाइमलाइन पर अमल ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन मामला अपने हाथ में ले लेगा। हमें मजबूर ना करें कि वज़ीर आला को तलब करके यहाँ बिठा लें। चीफ सेक्रेटरी ने बताया, हमारी तैयारी मुकम्मल है, इजला की हद तक डिमार्केशन होना बाकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमारी पॉलिसियाँ आलमी दबाव के तहत बनती हैं। हमने कभी अपनी खारजा पॉलिसी अपने मफाद की खातिर नहीं बनाई। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि बताए क्या फ़ैसले कर रही हैं। पंजाब में पाकिस्तान के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया, खुद ड्राइव भी की। वज़ीर आला का ग्रीन पुलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर अजला में तोसी देने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन इखराज का बायस बनेगा।
पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाने के सफर पर कामयाबी से गामजन है। अवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इकदाम वज़ीर आला की तरजीह है। मरियम नवाज के इकदाम को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब के सेहत के शोबे में नुमाया इकदाम किए गए। 16 इस्लाम दिल के अमराज की लैब का आगाज कर दिया। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। शहर की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है ई चालान मुतारिफ कराने के बाद अब सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर दाखिला सिंध ने बताया सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे 300 पोल्स नस्ब किए जा चुके हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। मार्का हक में कामयाबी के बाद मार्काई मैशत भी जीतेंगे। मुल्क भर की कारोबारी बरादरी को बिलाकर बैसाखी मैशत करेंगे। गवाना सिंध कामरत रसूली कहते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम चाहता है। सऊदी वफ़द ने दौरे पाकिस्तान में ताजिर बरादरी और सनतकारों से मुलाकातें की हैं। MKM और पीपल्स पार्टी ने कराची को बर्बाद कर दिया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सानिया गुल प्लाजा की शफाफ तहकीकात की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम सफर कहते हैं कराची अब खामोश नहीं रहेगा। 1 फरवरी को जीने दो कराची को मार्च होगा। कोई सरकारी ज़मीन पर बैठा है तो खुद ही छोड़ दे तो बेहतर है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अराज़ी पर गैर कानूनी तामीरात साफ की जाएंगी। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद के इलाके कोराल में दुकान में खौफनाक आतिशबाजी 3 अफराद झुलस कर जख्मी। फायर ब्रिगेड ने जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। नारोवाल में निजी कॉलेज की तालिबा का इक़दाम खुदकुशी। तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। DPO नारोवाल के मुताबिक लड़की ने कॉलेज की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लड़की कंप्यूटर साइंस के 5वें सेमेस्टर की तालिबा थी। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में पेश रफ्त मुलजिम अमीर फतह टीपू की अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की मुलजिम को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कराची में ट्रैकर नस्ब न करने वाली हैवी गाड़ियों को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। स्मार्टफोन्स के जरिए भी टिकटिंग शुरू करने का फैसला। ब्लैक लिस्ट 12,000 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग का एक और वाकया। 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। हलाक होने वालों में 2 खातीन और 1 मर्द शामिल। ग्रीनलैंड मामले पर ट्रंप का यू टर्न। यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस ले ली। 1 फरवरी से लगने वाले टैरिफ मनसूख। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा नेटो से ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इत्तेफाक हो गया। ग्रीनलैंड से मुतालिक माहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। माहदे पर अमल होता है तो ये अमरीका और नेटो ममालिक के लिए बहुत अच्छा होगा। उधर तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है ग्रीनलैंड को चीन से खतरे के दावे बेबुनियाद हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे का मंसूबा और टैरिफ बढ़ाने की धमकियां। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ तिजारती माहिदा मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन तिजारती कमेटी के मुताबिक अमेरिकी धमकियों से यूरोपीय यूनियन की खुद मुख्तारी और सालमियत दाव पर लग चुकी। अमेरिका के साथ बामुल्क के ताल्लुकात मुमकिन नहीं रहे।
दोबारा हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, 2025 जैसा जब्त नहीं दिखाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल पे मज़मून लिखा, ईरान में होने वाले मुज़ाहरे इब्तिदा में पुरअमन थे, बाद में गैर मुल्की अनासिर ने उन्हें हाईजैक किया। दूसरी जानिब ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल ने दिफाई अलर्ट बढ़ा दिया। इसराइली फ़ज़ाइया का कहना है कि किसी भी मुमकिन ख़तरे से निपटने के लिए दिफाई तैयारियाँ मजबूत की जा रही हैं। बरतानिया चीन बिजनेस डायलॉग की बहाली का इम्कान, बरतानवी वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते चीन जाएंगे। सर केयर स्टारमर की अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्की। इटली में समुद्री तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। शदीद बारिशों से रिहायशी और सियाहती इलाके ज़ेरे आब आ गए। हवाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, अरबों यूरोज का नुकसान। शुमाली न्यूजीलैंड में शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग से एक सयाहती मुकाम शदीद मुतासिर, मट्टी का तौदा गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वाक़े में खातून हलाक, कई बच्चे जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 10 फौजी हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा जिला डोडा में पेश आया। गाड़ी में 17 फौजी सवार थे, 7 जख्मी हो गए। बाबर आजम का बिग बैश लीग में सफर खत्म। पीसीबी ने वतन वापस बुला लिया। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेलेंगे। बाबर ने सिडनी सिक्सर्स की तरफ से 11 मैचेस में 202 रन बनाए। कहते हैं सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनकर बहुत इंजॉय किया। बिग बैश खेलकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिटिल स्टार्स ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। समीर मिन्हास की शानदार निस्फ सेंचुरी, अली रजा की 3, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और मोमिन कमर के 2-2 शिकार। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। इवेंट में आयरलैंड और जापान भी मद्दे मुकाबिल।